आइए काजी साहब को पूरे शान खिताबत के साथ जो बैठे हुए हैं आपकी अदालतों में हाजिर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों सिर्फ एक जुमला बोलना चाहता हूँ। दरसो तदरीस के जौहरे नायाब, इल्मो अमल के माहताबो आफ्ताब, काजी शहर पूर्णिया भवानीपुर और जनाब हजरत काजी मुफ्ती मौलाना खालिद सैफुल्लाह गाजी कासमी नदवी से मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। हजरत का इस्तकबाल इस शेर के साथ है कि ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब जनाबे शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। व बाद दावदशियाम शुक्ल पक्षस्य माधवे माशी माधव जाते ददर्शतु पितरम पितरो हष्टमांसो है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामद एकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपः उष्टुरायस्य पळवाहिनो वधूमन्तु दुर्दिशा यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्व अवतार सति सर्वधर्म ग्रंथ सति समता सम्मलन प्रार्थना यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरंचतु सुद्र सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। गॉड ओनली वन अंतिम महापुरुष कल की अवतार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ होली कुरान करीम। लुक एट द एंड नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। स्टेज पर उपस्थित उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माओ और बहनों, आप हजरात ने जो दिलों से इस्तकबाल किया है, जो सम्मान किया है, जो वेलकम और खुशामदीद कहा है, आज मैं दिल की अथाह गहराई से तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा करे। और इस जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप सबकी मोहब्बत और प्रेम में कहता हूं, अगर इंसान का हाथ ना हो इंसान जिंदा रह सकता है, अगर इंसान का पैर ना हो
इंसान जिंदा रह सकता है। अगर इंसान की आंखें ना हो, इंसान नाबीना बनकर भी जिंदा रह सकता है। अगर इंसान के मुंह में जबान ना हो, इंसान पोपला बनकर भी जिंदा रह सकता है। इंसान गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता है। बल्कि मुझे इससे भी आगे कहने की इजाजत दे दो, अगर इंसान का हाथ गलत उठे, इंसान के हाथ को तोड़ा जा सकता। इंसान का पैर गलत उठे, इंसान के पैर को मरोड़ा जा सकता। अगर इंसान की जबान गलत बोले तो इंसान की जबान पर, मनुष्य की जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता। लेकिन अगर इंसान का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो जबान सही, दिल सही तो दिमाग सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। जब जब धर्म के हानि होई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। आज इस हिंदुस्तान में लव जिहाद का इल्जाम मुसलमान नौजवानों पर लगाया जाता है, लेकिन कुलदीप सेंगर पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज इस हिंदुस्तान में लव जिहाद का इल्जाम मुसलमान नौजवानों पर लगाया जाता है, लेकिन खुदा की कसम दिल्ली के आश्रम में वीरेंद्र दीक्षित पर शिकंजा कसा जा रहा है। लव जिहाद का इल्जाम मुसलमान नौजवानों पर लगाया जा रहा है, मुसलमान युवकों पर लगाया जा रहा है, लेकिन राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। लव जिहाद का इल्जाम मुसलमान नौजवानों पर लगाया जा रहा है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा आसाराम बापू जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहा है, जिसके हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला। माल फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माल फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का तार दे, मन का फेर, मन का फेर। जब मेरा बचपना था, मेरे पिताजी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए मस्जिद जाया करते थे। रास्ते में किसी हिंदू भाई से मुलाकात होती तो हिंदू भाई कहा करते, राम राम मौली साहब, राम राम मास्टर साहब, राम राम मुखिया जी, राम राम सरपंच साहब, राम राम फला बाबू। लेकिन आज राम राम के बजाय दिवाली, दशहरा और अन्य त्योहार के मौके पर हिंदू मुस्लिम के खून से होली खेलने के लिए, हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत को नफरत में बदलने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया जाता। अगर उससे भी दिल की भड़ास, दिल की ख्वाहिश, दिल का जज्बा, दिल की आरज़ू, दिल की उमंग, दिल का हौसला और टकसाल पूरा नहीं होता तो एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ा जाता है, उसे एक जंगलों बयाबान में ले जाया जाता है, उसकी शरीर के, उसके जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं, शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है और जय श्री राम का नारा लगाया जाता। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो हबीबी साहब कि पहले राम राम कहकर मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया जाता था, लेकिन आज जय श्री राम कहकर नफरत को भड़काया जाता है मुसलमान के खून से होली। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न को जाना, मर्म न को जाना। इसी हिंदू
हिंदुस्तान के सूबे बंगाल के शहर आसनसोल की सरजमीन पर रामनवमी के मौके पर मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी के लड़के, मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी के पुत्र हाफिज सिबकतुल्लाह रशीदी को पकड़ा जाता है। उसके हाथ और पैर के नाखून को उखाड़ दिया जाता है, आंखें फोड़ दी जाती है, भेजा बहा दिया जाता है, जबान काट दी जाती है, सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। इस हादसे के बाद हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है, हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में बदल जाता है, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर एक मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला मुल्ला, मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला इमाम, जिसका यह परिचय था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, जिसे सारी दुनिया, जिसे सारा संसार आतंकवाद कहता है, जिसे सारी दुनिया देशद्रोही के नाम से याद करती है, जिसे सारी दुनिया दहशतगर्द कहती है, मैं सलाम पेश करता हूँ। ऐ इमदादुल्लाह रशीदी, तेरे जज्बे को सलाम हो, तेरी उखुवत को सलाम हो, तेरी यकजहती को सलाम हो, तेरे प्रेम को सलाम हो, तेरे जज्बे को सलाम हो, तेरी देशभक्ति को सलाम हो। ऐसे नाजुक मौके पर मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी ने नफरत फैलाने वाले योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को, जिनका यह आदेश था अगर वो मेरी एक बालिका को उठाएगा मैं उसकी 100 बालिकाओं को उठाऊंगा, अगर वो मेरे एक युवक को कत्ल करेगा मैं उसके 100 नौजवानों का कत्ले आम करूंगा। मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी ने ऐसे नाजुक मौके पर अपने पुत्र हाफिज सिबकतुल्लाह रशीदी की शहादत पर सब्र व ज़ब्त का दामन थामते हुए और अपने तमाम भक्तों से यह कहते हुए, अगर तुम तलवार उठाओगे तो मैं इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा, इस जिले को छोड़कर चला जाऊंगा, इस हिंदुस्तान की पाक और पवित्र धरती को छोड़कर चला जाऊंगा। इसलिए कि अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार कल्कि ने यह पैगाम दिया था, हई तस्मिन्नंतरे मलीच आचार्य समन्विता महामद एकाधिया शिष्य शाखा समन्विता। अंतिम महापुरुष ने यह पैगाम दिया था कि मजहबे इस्लाम तलवार के आधार पर नहीं, मजहबे इस्लाम तो किरदार से फैला है, मजहबे इस्लाम मोहब्बत से फैला है, मजहबे इस्लाम प्रेम से फैला है। जिंदाबाद जिंदाबाद और ईवान हुकूमत तक नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, उलमाए देवबंद, काली सैफुल्लाह साहब गाजी, काजी खाली सैफुल्लाह साहब गाजी, सरजमीने परसा, अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और ईवान हुकूमत तक मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी ने यह पैगाम पहुंचाया, यह संदेश पहुंचा दिया, यह मैसेज पहुंचा दिया, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे के वफादार नहीं है, जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या हुब्बुल वतनी की और हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं इस्लाह माशरा के ताल्लुक से यहीं पर रुककर तमाम हिंदू मुस्लिम के प्रेम को सलाम करते हुए और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों का सम्मान करते हुए ये कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता है, हिंदुस्तान का मुसलमान बदकार हो सकता है, हिंदुस्तान का मुसलमान गुनहगार हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है।
मैं तमाम नेताओं से और हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों से और सज्जनों से ये कह देना चाहता हूँ, लुक एट द एंड, हमेशा अंजाम पर नजर रखना। मुजफ्फरनगर के फसादात के वक्त एक मुस्लिम खातून ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक गैर मुस्लिम सरपंच के दरवाजे को खटखटाया। उस गैर मुस्लिम सरपंच से कहा, प्लीज ऑन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोल दो। उसने दरवाजा खोला, उस मुस्लिम खातून को एक कमरे में बंद किया। उसके बाद बैंड बाजा मंगवाया। बैंड बाजा मंगवाने के बाद सबसे पहले उस मुस्लिम खातून की इज्जत की धज्जियां खुद उड़ाई। उसके बाद 8-10 नौजवानों को उसकी इज्जत लूटने पर मजबूर कर दिया। उस मुस्लिम खातून ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। लेकिन खुदा की कसम, गॉड स्मॉल ग्रेट्स, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। खुदा के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। खुदा की कसम, उसकी एक नाबालिग बच्ची, उसकी एक नाबालिग पुत्री दिल्ली के आश्रम में पढ़ती थी। दिल्ली के आश्रम में वीरेंद्र दीक्षित ने उसकी नाबालिग बच्ची की इज्जत लूटी। इज्जत लूटने के बाद उसका गला घोट दिया। उस बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, जिना और रेप एक कर्ज है। अगर तुम किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटोगे, किसी के साथ रेप करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे जीवन में ही, तुम्हारी जिंदगी में ही, ईश्वर और परमात्मा तुम्हारे जीवन में ही तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत किसी और से लुटवाएगा। उस वक्त हाथ मलने से कुछ काम नहीं चलेगा। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अंतिम महापुरुष कल की अवतार की बारगाह में हातिम ताई की लड़की आई, उसके सर से दुपट्टा सरक गया। हिंदू मुस्लिम भाइयों, ध्यान पूर्वक से सुनो। अंतिम महापुरुष की बारगाह में हातिम ताई की लड़की आई, उसके सर से दुपट्टा सरक गया था। काली कमली वाले मुस्तफा अंतिम महापुरुष ने अपने सच्चे भगत बिलाल हबशी से कहा, इसके सर को मेरी कमली से, मेरी चादर से ढांप दो। बिलाल हबशी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, आपकी ये चादर पाक और पवित्र है, जिससे राम पुरुष यानी जिब्रील अमी भी तबर्रुक हासिल करते हैं। मैं आपकी इस कमली और चादर से इस बच्ची का सर नहीं ढांप सकता। ऐसे नाजुक मौके पर अंतिम महापुरुष मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी से कहा, ओ मेरे बिलाल, याद रखो, बेटी बहरहाल बेटी होती है, अपनी हो या पराई हो, दोस्त की हो या दुश्मन की हो, हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, आसिफा हो या निर्भया हो, बेटी बहरहाल बेटी होती है। जिस तरह मैं अपनी बेटी का सम्मान करता हूँ, इसी तरह ऐ मुसलमानों, आज दोनों हाथ उठाकर कहो, इंशाअल्लाह जिस तरह मैं अपनी बहू बेटियों का सम्मान करता हूँ, इसी तरह हिंदू समाज के भी बहनों का सम्मान करूंगा, हिंदू बहनों का भी सम्मान करूंगा, हिंदू की पत्नियों का भी सम्मान करूंगा। जिस तरह मैं अपनी बहू बेटियों का सम्मान करता हूँ, इसी तरह सिख, ईसाई, यहूद और नसारा की भी बेटियों का सम्मान। आई दुख तरे हातिम, आई दुख तरे हातिम, बरहना था उसका सर, हुक्म मुस्तफा हुआ, हुक्म मुस्तफा हुआ, ढांप दो बिलाल सर, हुक्म मुस्तफा हुआ, ढांप दो बिलाल सर। कमली वाले की कमली जो पड़ गई, दुनिया सवर गई ना। मोरे आका की, मौला की, रहबर की, सरवर की, जिस पे नजर पड़ी, दुनिया
सवर गई ना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अखलाक व किरदार और कैरेक्टर को देखकर तुलसीदास जी ने कहा था, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सनवत विक्रम दोऊ अनंडा, महाकोक नस्तु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामत पार न होया। लेकिन आज इस हिंदुस्तान में उस अंतिम महापुरुष कल की अवतार को अय्याश कहा जाता है, जबकि खुद यजुर्वेद का मंत्र है, उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधु मंतु दुर्दशा, एक ऐसा पैगंबर आएगा, उसकी 12 पत्नियां होंगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अय्याश कहने वालों, बेशक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते जहश था और छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवी का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था और 12वीं का नाम मारिया किब्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था और उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। जब आज कुछ हिंदू भाई या कुछ नेता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की 12 पत्नियों का तस्कीरा सुनते हैं, जब बाबरी मस्जिद का मसला आया, कुछ हिंदू नेताओं ने यह आवाज उठाई, बाबरी मस्जिद का मसला बाद में हल हो, सबसे पहले पोलीगेमी को बंद किया जाए, जबकि पोलीगेमी का सबूत खुद हिंदुइज्म में है। हिंदुइज्म में ब्राह्मण को 4 विवाह करने की इजाजत है, छतरी को 3 विवाह करने की इजाजत है, वेश को 2 विवाह करने की इजाजत है, शूद्र यानी चमार और हरिजनों को सिर्फ 1 विवाह करने की इजाजत है और अवतार को अनगिनत विवाह करने की इजाजत है। श्री रामचंद्र जी के बाप का नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम कौशल्या था, दूसरी का नाम कैकेयी था, तीसरी का नाम सुमित्रा था। उससे भी आगे बढ़कर श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी। अरे उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद उसकी किताबों में मौजूद है। उठाओ महाभारत, 9 पत्नियों का नाम मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम कालंदी था, सातवीं का नाम भद्रा था, आठवीं का नाम मतरावंदा था और नवी का नाम लक्ष्मणा था। अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अय्याश कहते हो, तो श्री रामचंद्र जी के बाप राजा दशरथ को क्या कहोगे? अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रंगीला रसूल कहते हो, तो बताओ श्री कृष्ण जी की 16,108 विवाह थी, 16,108 विवाह हुआ था, 16,108 पत्नियां थी। तुम श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? याद रखो, अवतार को अनगिनत विवाह करने की इजाजत थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जवानी की उम्र में, 25 साल की उम्र में 40 साल खातून से निकाह करके बता दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रंगीला रसूल नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अंतिम महापुरुष है। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई। और आए मुसलमानों, एट लास्ट में मैं एक पैगाम इस्लाह माशरा के ताल्लुक से आपको देकर जाना चाहता हूं कि आज 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जिस नेहरू और पटेल का तस्करा किया जाता है, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराया। जिससे जो चीज छीनी जाती है वही उसके पीछे पड़ता है। हिंदुस्तान मुसलमानों से छीना गया था, इसीलिए मुसलमान हिंदुस्तान की खातिर, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र धरती को अपने खून से सींचा और हिंदुस्तान में खुदा की कसम कभी लाल किला अता किया और हिंदुस्तान को कभी सोने का चिड़िया अता किया और हिंदुस्तान को कभी कुतुब मीनार अता किया। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने अपने खून से हिंदुस्तान की सरजमीन को सैराब किया, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर, जिसने अपनी बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया,
तख्तेदार पे चढ़ गए, जिसने हिंदुस्तान को लाल किला दिया, जिसने हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, जिसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया अता किया, जिसने हिंदुस्तान को मोहब्बत का तोहफा और गिफ्ट यानी ताजमहल पेश किया, खुदा की कसम वो गद्दार हो गया। जिसने 4 करोड़ में लाल किला बेच लिया वो वफादार हो गया। इसलिए मुसलमानों मैं आपसे कहूंगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर सब मिलजुल कर झंडा फहराया करो और अपने पुरखों का नाम दोहराया करो, अपने पुरखों की याद ताजा किया करो। अपने पुरखों का नाम न लेने की वजह से आज कुछ लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर नेहरू और पटेल का तस्करा करते हैं, जबकि इस हिंदुस्तान को नेहरू और पटेल ने आजाद नहीं किया, बल्कि इस हिंदुस्तान को अगर आजाद किया है तो सैयद अहमद शहीद ने बालाकोट की पहाड़ पर अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है तो बालाकोट की पहाड़ पर सैयद इस्माइल शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है तो शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने माल्टा की जेल में रहकर हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है तो मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तान को आजाद किया है। हिंदुस्तान को अगर आजाद किया है तो इमामुल खुतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 11 मरतबा जेल की सलाखों के पीछे रहकर हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है तो इमाम इनकिलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने माल्टा की जेल में रहकर हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है, और बकवास करने वालों सुनो, अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है, मैसूर का वो मर्द मुजाहिद अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया है। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है, हाफिज जामिन शहीद ने अपनी कनपटी पर गोली लगवाकर हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है, ये मेरी हिस्ट्री नहीं अंग्रेज की हिस्ट्री कहती है कि 80 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया है। शामली के मैदान से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर बालाकोट के पहाड़ तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा की और मुसलमानों की गर्दनें लटकी हुई ना हो। हम मुसलमानों ने हमेशा इस हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा है, अब भी सींचेंगे, और हमेशा हम मुसलमान इस हिंदुस्तान को अपने खून से सींचते रहेंगे। और हम मुसलमान इंशाअल्लाह 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर प्यार से, परेड से हम सब झंडा फहराकर अपने पुरखों की याद ताजा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ फरमावे अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के इस जलसे को, आज के इस तारीख साज जलसे को बेहद कबूल फरमावे और हम सबको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, अज़मत और मोहब्बत हम सब के दिल में पैवस्त फरमावे। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार है वो आज के इस जलसेगाह में तशरीफ़ ले आए। जो लोग इधर उधर खड़े हों या आग के पास हों, अब दुआ कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सभी हजरात दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, सभी हजरात, और आमीन कहें।
सभी हजरात आमीन कहिए। मधेपुरा के कोई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमावे। और मौलाना असरारुल हक साहब जो मिंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उन्हें जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट चैन व सुकून नसीब फरमावे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमावे। सभी हजरात आमीन कहिएगा। दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरा बातिन बदल दे दिल बदल दे, मेरा बातिन बदल दे दिल बदल दे। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब के ख़ताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। खुदाया हमने ऐसे ऐसे गुनाह किए, अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों के नहूसत की वजह से हम सबको ज़मीन में धंसा सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नहूसत की वजह से आसमान से बिजली भेजकर हम सबको तबाह बर्बाद कर सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नहूसत की वजह से खुदाया हम सब की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। खुदाया अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नहूसत की वजह से हम सब की पेशानी पर काफिर लिख सकता था। लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। खुदाया हम गुनाह करते रहे, तू माफ़ करता रहा। खुदाया अराकीन जलसा ने, सोनू भाई ने, यहाँ के तमाम मुसलमानों ने, खुदाया तू सबके दिल को जानता है। नाम से कुछ नहीं होता, असल काम से होता है। या अल्लाह इन लोगों ने इस जलसे के इंतज़ाम में जो मशक्क़त और परेशानी बर्दाश्त की है, या अल्लाह ये इंसान इसे क्या सिला अता करेगा। खुदाया ये गंदे हैं लेकिन तेरे बंदे हैं। खुदाया तू इन सब के दिल को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत से लबरेज कर दे। खुदाया ये जितने हाथ उठे हैं तमाम हाथों को, तमाम झोलियों को अपने ही दर से भर दे। खुदाया किसी को किसी का मोहताज न बना। खुदाया पूरे आलम में, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। जहाँ भी पिसा जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। जहाँ भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, हमारी माओ बहनों की ही इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जहाँ भी आग लग रही है, हम मुसलमानों के घरों में आग लग रही है। जहाँ भी धुआं उठ रहा है, खुदा की कसम हम मुसलमानों के घरों से ही धुआं उठ रहा है। खुदाया तू अब हमसे इम्तिहान ना ले, इसलिए कि हम कमज़ोर बनते हैं। खुदाया हम एग्ज़ाम और इम्तिहान के लायक नहीं। खुदाया हम कमज़ोर बंदे हैं, तू हम सबको माफ़ कर दे। खुदाया हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले। इस जलसे को कबूल फरमा ले। यहाँ के तमाम लोगों को कबूल फरमा, माओ बहनों को कबूल फरमा, हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत और प्रेम को कबूल फरमा। या अल्लाह इस टूटी फूटी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। जितने हाथ उठे हैं तमाम हाथों में कल क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ से आब कौसर का जाम अता फरमा। और जितने हाथ उठे हैं खुदाया तमाम मुसलमानों और तमाम मोमिनीन मोमिनात के हाथों में कल क़यामत के दिन इनके नामे आमाल इनके दाहिने हाथ में मयस्सर फरमा दे। खुदाया ईमान पर सबका खात्मा फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु।
बाहर से आने वाले तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरी हकीर सी दावत पर लब्बैक कहा और आप लोगों के सामने आए, और आप सभी लोगों को मेरा सलाम, और यहाँ के तमाम जो हमारी माएँ बहनें बैठी हैं उन्हें भी मेरा सलाम। अल्लाह कबूल फरमावे। ये मीडिया वाले भी आए बेचारे, बड़ी मशक्क़त और तकलीफ़ के साथ, अल्लाह इनकी भी कुर्बानी को बेहद कबूल फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को बेहद कबूल फरमावे। अब अज़ान होने वाली है। अज़ान के इंशाअल्लाह 10 मिनट के बाद, इंशाअल्लाह 15 मिनट के बाद इंशाअल्लाह यहीं पर नमाज होगी। मैं कारी इरफान साहब से, मौलाना इरफान साहब से ये कह के जा रहा हूँ, मौलाना इरफान साहब नमाज पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद ही आप लोग यहाँ से रुखसत हों, इंशाअल्लाह रुखसत होंगे उसके बाद ही। हाँ, इमाम भी तय कर दिए, मौलाना इरफान साहब नमाज पढ़ाएंगे। ठीक है इंशाअल्लाह।